नमस्कार। ज्योतिष सीखने की इस यात्रा में आज हम चौथी क्लास पर पहुंचे हैं। अभी तक हमने जाना कि राशियां क्या होती हैं, कितनी होती हैं तथा राशियों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। अब हम राशियों का मनुष्यों पर प्रभाव समझना प्रारंभ करेंगे। किसी भी वस्तु के प्रभाव को समझने के लिए कि उसका प्रभाव दूसरों पर क्या होगा, हमें उस वस्तु के स्वभाव को, गुणों को, उसकी प्रकृति को समझना होता है। तो आज से हम राशियों के गुणों, प्रभाव और प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि राशियां 12 होती हैं और राशियों को हम नंबर में समझते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने यहाँ 12 नंबर लिखे हैं। अब इन 12 नंबर में कुछ नंबर सम है, सम अर्थात इवन, और कुछ नंबर विषम है। जो सम नंबर है वो है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसी प्रकार जो विषम नंबर है वो है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इन 12 नंबर में से 6 नंबर सम थे और 6 विषम। यहाँ 2 लिखा है, 2 अर्थात सम राशि कौन कौन सी है? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये 6 राशियां सम राशियां कहलाएंगी। इसी प्रकार विषम में मेष, 3 का मतलब मिथुन, 5 का मतलब सिंह, 7 का मतलब तुला, 9 का मतलब धनु और 11 का मतलब कुंभ। ये 6 राशियां विषम है। तो सर्वप्रथम हमने समझा कि 12 राशियों में 6 राशि सम है और 6 राशि विषम है। अब जो सम राशियां होती हैं तो सम अर्थात सौम्य, सम अर्थात सौम्य। सौम्य राशियां कौन कौन सी होंगी? वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये 6 राशियां सौम्य होंगी। और विषम, विषम का गुण क्या होता है? क्रूरता, क्रूर। सम अर्थात सौम्य और विषम अर्थात क्रूर। तो क्रूर राशियां कहलाएंगी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये 6 राशियां क्रूर राशियां। तो अब तक हम समझे कि जो सम राशियां हैं वही सौम्य राशियां हैं, जो विषम राशियां हैं वही क्रूर राशियां हैं। अब प्रकृति में सौम्य गुण किसका होता है? सौम्यता विशेषकर स्त्री गुण माना जाता है। तो जो सम और सौम्य राशियां हैं वही राशियां स्त्री राशियां कहलाएंगी। और क्रूरता, कठोरता पुरुषों का गुण माना जाता है। तो विषम और क्रूर राशियां पुरुष राशि भी कहलाई जाएंगी। अर्थात इन 12 राशियों में 6 राशियां जो कि सम है, सौम्य है, वही स्त्री राशि हैं, और शेष 6 राशियां जो कि विषम है, क्रूर है, वही पुरुष राशि है। अब जो स्त्री राशि है, क्या वह केवल स्त्रियों की होती है या जो पुरुष राशि है वो केवल पुरुषों की होती है? क्योंकि जो स्त्री राशि है
वो जातक पर स्त्रियोचित प्रभाव डालेगी, यानी उसमें स्त्रियोचित गुण अधिक होंगे। और पुरुष राशि जातक पे पुरुषोचित प्रभाव डालेगी, अर्थात उसमें पुरुषोचित गुण अधिक होंगे। तो हम लोग ये देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि कुछ पुरुषों में कुछ स्त्रियों जैसे गुण, यदि उनकी राशि स्त्री राशि है तो उनमें कुछ गुण वह मानसिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं। किसी किसी पुरुष का आप देखते होंगे उसको सजने संवरने का शौक ज्यादा होता है, वाणी में बड़ी मधुरता होती है। शारीरिक प्रभाव भी हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों का चलने का ढंग स्त्रियों जैसा होता है। उसी प्रकार कुछ स्त्रियों में अगर उनकी राशि पुरुष राशि है तो कुछ पुरुषोचित गुण पाए जाते हैं। अब पुरुषों के गुण क्या है? थोड़ी कठोरता, साहस। हमारा इतिहास वीरंगनाओं से भरा हुआ है, तो युद्ध केवल पुरुष माना जाता है कि पुरुष ही ज्यादा युद्ध करने की प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु हमने जैसे कहा इतिहास हमारा वीरंगनाओं से भरा हुआ है। कुछ स्त्रियां उतनी भावुक नहीं होती, उनके स्वभाव में थोड़ी कठोरता होती है, शारीरिक रूप से उनकी वाणी में थोड़ी कर्कशता हो सकती है। तो राशियां अपना प्रभाव डालती हैं। तो एक स्त्री में कुछ पुरुषों के भी गुण हो सकते हैं और कुछ पुरुषों में स्त्रियों के गुण हो सकते हैं, इसका कारण उनकी राशि होता है। कई बार हमारे सामने ये भी प्रश्न आता है कि आने वाली संतति, संतान कन्या रत्न होगी या पुत्र होगा, तो उसको पता करने के जो प्रारंभिक सीढ़ी है, प्रारंभिक चीज है, वो यही है कि सर्वप्रथम तो हमें देखना होगा कि राशि स्त्री है या पुरुष है। यहाँ ये समझना भी आवश्यक है कि ज्योतिष में केवल राशियों के आधार पर प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि राशियों के अतिरिक्त ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है, भावों का अपना प्रभाव होता है, नक्षत्रों का अपना प्रभाव होता है। तो यदि हम बहुत कुशलता से किसी के विषय पर भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले राशियां समझनी है, फिर ग्रहों को समझना होगा, उसी प्रकार भाव और नक्षत्रों को समझना होगा। अभी तो हमने शुरुआत की है, लेकिन यहाँ ये छोटी छोटी सी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हर चीज को याद करना है कि कौन सी राशि पुरुष राशि है, कौन सी राशि स्त्री राशि है, कौन सी राशि सम राशि है। हालांकि केवल 12 राशियां हैं, तो ये इतना कठिन नहीं है। जितनी हमारी नींव मजबूत होगी उतनी ही हम आगे चलकर अच्छी और कुशलता से प्रेडिक्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखिए, याद करिए और नियमित रूप से और क्रम से सारी कक्षाओं को देखिए, तो धीरे धीरे आपको सारा विषय समझ में आने लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।